है अली ताहिर दादा। मैं फ़िशरीज से एसोसिएटेड हूँ पिछले 12 साल से, और मैं सी फूड एक्सपोर्ट मैंने शुरू किया था अपना करियर सी फूड एक्सपोर्ट से जब मैं कारोबार में आया। उससे पहले तो सब लोगों की तरह ही या मेजॉरिटी लोगों की तरह मैं भी एक नौकरी पेशा इंसान था। तो मुझे 12 साल का जो मेरी ये जर्नी है सी फूड एक्सपोर्ट में, इसमें पिछले कोई 6-7 साल पहले मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि जो सी फूड पाकिस्तान में से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्सपोर्टर को मिलना ही बहुत मुश्किल है, और ये फार्मर के लिए सबसे अच्छी बात है। सी फूड हमें मिलना इतना मुश्किल है कि हम जब हमारे पास अगर ऑर्डर आता है कहीं से, तो कस्टमर हमसे कहता है कि मुझे झींगे की फार्मिंग की हम बात करें तो झींगे की जैसे बात हुई तो हमसे कहेगा कि यहाँ पे काफ़ी किस्में होती हैं झींगों की, तो वो कहेगा कि हमें झेरा चाहिए, आप झेरे का कोटेशन दें हमें। तो हमें एयरलाइन का फ्रेट देना है, उसमें हमें अगर बाय एयर भेज रहे हैं, अगर हम बाय सी भेज रहे हैं तो उसकी कंटेनर की और वो सारी एक कैलकुलेशन होती है। जैसा प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ, बाकी आगे आपको मैं बताता हूँ। तो इस सारी चीज़ें करने के बाद एंड में ये होता है कि जब हम सी फूड हमें परचेज करना होता है, लॉन्चें आती हैं, लॉन्चें जेटी पे जो सी फूड है वो लेकर आती हैं, वहाँ से ऑक्शन हॉल्स होते हैं, वहाँ तक सी फूड ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ हम जाके बाकायदा बिड करते हैं सी फूड के ऊपर। उसमें होता क्या है कि एक ऑक्शन हॉल है, उसमें कोई सुरमई है, एक मछली है फॉर एग्जांपल, बहुत मशहूर मछली है सुरमई की एक लॉट आती है, तो बहुत सारे लोग उसको घेरा डाल के खड़े हो जाते हैं और वो अपनी एक बिड करते हैं कि मैं 200 में ख़रीदूंगा, मैं 400 में ख़रीदूंगा। जिसकी हाईएस्ट बिड होती है उसको मछली मिलती है। इससे आप अंदाज़ा ये लगाएं कि जब हम फार्मिंग करें और हम झींगे की फार्मिंग पे जाएं और हम झींगे की फार्मिंग करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इसकी डिमांड किस तरह की है कि आज एक एक्सपोर्टर आपके सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे माल की ज़रूरत है, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि नहीं आप बताएं आप कितने में बेचेंगे। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप जाके कहते हैं कि दूध लेना है, ये कार्टन दूध ऑल पर्स कितने का है, ये चिप्स कितने का है। यहाँ पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे जो ये 6-7 साल पहले ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि मुझे सी फूड ख़रीदने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो लिहाजा मुझे ये करना चाहिए कि मुझे अगर एक्सपोर्ट बरकरार रखनी है और कस्टमर से रिलेशन अच्छे रखने और अपना कारोबार बढ़ाना है, तो मुझे फार्मिंग पे आना पड़ेगा। अब मैं फार्मिंग जो कह रहा हूँ, मैं मरीन फार्मिंग की बात कर रहा हूँ। मरीन में आपकी सी बास, रेड स्नैपर, ग्रुपर, वेनमाई, टाइगर, ये सारी जितनी स्पीशीज़ रहते हैं ये सब आती हैं। अच्छा, अब जो सी फूड है पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होता है, उसको मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट के इदारा है, उसने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है लाइव, फिर आता है फ्रेश, फिर आता है ड्राई और फिर आता है फ्रोज़न। ये 4 कैटेगरीज के अंदर सी फूड को डिवाइड किया हुआ है मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है जो सर्टिफाई करता है कि क्या आपके जो प्रोडक्ट है वो इस स्टैंडर्ड का है कि वो पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, और पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद वो गुड कंडीशन में रहता है या नहीं, और यहाँ पर पैकिंग के वक्त वो सही है, और पैकिंग से पहले हर स्टेज उसकी क्या वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ओके है या नहीं है। अच्छा, लाइव की जब हम बात करते हैं तो लाइव में पाकिस्तान से फ़िलहाल जो है वो 4 प्रोडक्ट्स ही जा रहे हैं, जिसमें लॉबस्टर है, क्रैब है, रेजर क्लैम है और टॉप शेल है। ये 4 आइटम जो हैं पाकिस्तान से ऑलरेडी जा रहे हैं। झींगे की जब हम बात करते हैं तो मोनोडॉन एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसको टाइगर श्रिम्प बोलते हैं। टाइगर श्रिम्प इस वक्त मलेशिया से चाइना लाइव एक्सपोर्ट होता है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप लाइव की बात करेंगे, इसका मकसद यह है कि यहाँ पर भी लाइव होगा, एयरप्लेन जो हवाई जहाज है उसमें भी लाइव होगा, और डेस्टिनेशन पे जो पहुंचेगा वहाँ पे भी लाइव होगा। इसकी वैल्यू कस्टमर के पास पहुंचने के बाद जो फ्रेश है उसके मुकाबले में एटलीस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। मतलब जो फार्मर को या जो एक्सपोर्टर को जो पैसा मिलेगा वो 4 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मार्केट में झींगा 1000 रुपये का बिक रहा है, आप इसको अगर एक्सपोर्ट कर देते हैं चाइना जिंदा, तो यही झींगा आपको 4000 रुपये देगा। और ये मलेशियन टाइगर श्रिम्प जो जा रहा है उधर इसी तरह से हो रहा है, उनका तकरीबन 90% सर्वाइवल आ रहा है वहाँ पहुँच के, और उसको 4 टाइम्स ज़्यादा पैसे मिलते हैं।
फिर फ्रेश है, फ्रेश का ये मतलब है कि जो मछली जो डेली का कैच आ रहा है, जो 24 घंटे, जिसको फिशरी की ज़बान में हम हेले की लॉन्च का माल कहते हैं। फिर आपका ड्राई होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनके पेट के अंदर एक मौ निकलता है जिसको कहते हैं फोटा, वो मैं अभी आगे आपको तस्वीर दिखाऊंगा। उसको ड्राई करके भेजते हैं, उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। फिर फ्रोज़न का ये मतलब है कि कोई भी मछली जो है उसको आपने जेटी पे आई और आप अपने कोल्ड स्टोर में ले गए, उसको आपने फ्रोज़न कर दिया और कंटेनराइज्ड एक्सपोर्ट होगी वो। और फिर शार्क फिन्स है और फिश मॉय, लेकिन इसको आगे थोड़ा सा टच करेंगे। जब फ्रेश सी फूड हम पैक करते हैं तो फ्रेश सी फूड पैक करने ये ज़रूरी इस वजह से है कि अब आप फार्मिंग के तरफ जा रहे हैं। जब आप फार्मिंग करेंगे तो फार्मिंग के बाद आपका सवाल होएगा, जी हम इसको पैक कैसे करें। जब आप अपने फार्म से पैक करते हैं मंडी तक, अगर आपने लोकल उसको भेजना है या आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है, तो सबके लिए ये चीज़ आपको ज़रूरी है। ये जो ड्राई आइस होती है ये हम यूज़ करते हैं जब हम फ्रेश मछली पैक करते हैं। इसका काम मछली को ठंडा करना नहीं होता ड्राई आइस का। ये सिर्फ ये एक कार्टन होता है, थर्मोपोल के कार्टन होते हैं, इसके अंदर मछली डालते हैं, थैली डालते हैं, बर्फ़ डालते हैं और ड्राई आइस जो हम डालते हैं, ड्राई आइस सिर्फ उस टेम्परेचर को बरकरार रखती है, ये उसको ठंडा नहीं करती। ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई होती है, इसको डायरेक्ट आप मछली से टच नहीं कर सकते, इसको थैली के ऊपर रखना होता है। अच्छा, जैसे हम लॉबस्टर की बात कर रहे थे, तो लॉबस्टर में पाकिस्तान की जो स्पीशी है वो 2 किस्म के लॉबस्टर हैं। एक ऊपर वाला बैम्बू लॉबस्टर है और एक रॉक लॉबस्टर है। ये दिखाने का मकसद, ये शक्लें इस तरह की होती हैं इसकी। जैसे एक्वाकल्चर हम कर रहे हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिमांड वाली या सबसे ज़्यादा जिस स्पीशी की प्राइस है एक्वाकल्चर के अंदर, वो लॉबस्टर की डिमांड है और लॉबस्टर की प्राइस सबसे ज़्यादा है इस वक्त। ये मैं ख़रीद रहा हूँ इस वक्त 6,000 रुपये किलो। मैं अपनी बाइंग बता रहा हूँ आपको, अप डाउन होती रहती है, बट 6,000 रुपये किलो तो मैं ख़रीद रहा हूँ। तो अगर कोई भी भाई लॉबस्टर फार्म कर लेता है तो मैं उससे आज जिंदा 6,000 रुपये किलो, जिंदा लॉबस्टर 6,000 रुपये किलो में ख़रीद सकता हूँ। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छा जी। अब आ जाए मड क्रैब पे। इसकी भी फार्मिंग होती है। अच्छा, एक चीज़ होती है फार्मिंग, एक होती है फैटनिंग। ये इस एक्वाकल्चर के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इस वक्त मड क्रैब की जो फैटनिंग कर रहा हूँ, अब मैं हैचरी की तरफ भी जा रहा हूँ इसकी, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। अब मैं इसकी जो फैटनिंग कर रहा हूँ, और फैटनिंग कर रहा हूँ डब्बों के अंदर। या आपने बांग्लादेश, इंडिया की आपने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। वो होता क्या है कि एक पीवीसी पाइप के या बम्बू के डंडे होते हैं, उससे आप एक जाला बनाते हैं, उसके ऊपर डब्बे रखते हैं और हर मड क्रैब को एक अलग डब्बे में करते हैं ताकि वो आपस में कैनिबलिस्टिक ना हो। ये इस वक्त जो है इसकी प्राइस जो चल रही है, आज की जो मार्केट है आज की है 12.8 का मतलब है $12, $8, $6 डॉलर का रेट से मल्टीप्लाई करने पर केजी प्राइस की बात कर रहा हूँ। और ये हमें 5-10 रुपये का दाना मिल जाता है जब हम दाना ख़रीदने जाते हैं। 5-10 रुपये का दाना ख़रीदा, उसको आपने फैटन किया। अब जब वो कितने इसके तकरीबन 30 से 50 ग्राम जो है ना वज़न बढ़ता है एवरी मोल्ट पे। और एक मोल्ट इसका होता है मून साइकिल से, जो चांद की पहली और 15 उस पर ये मोल्ट करता है। झींगे में भी कुछ ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। तो ये मड क्रैब है, ये भी लाइव ही एक्सपोर्ट होता है। ये मैं लाइव एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ और इसकी मैं ये फार्मिंग फैटनिंग ये सब कर रहा हूँ इसका। ये मैं कर रहा हूँ। एक जगह है चश्मा गोट और इब्राहिम हैदरी के बीच में है, उसको कहते हैं सोक वाटर। एक जगह वहाँ पे तालाब बने हुए हैं, तो ये काम वहाँ कर रहा हूँ। और घरों में मेरा एक सेटअप है, वहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, फिर जी टॉप शेल होता है, जैसे मैंने 4 लाइव आइटम्स का बताया था। ये टॉप शेल होता है, इसकी भी फार्मिंग होती है। ये भी लाइव जाता है यहाँ से। ये दिखाने का मकसद कि आपको नज़र आए तो किस तरह की चीज़ है, कोई कभी मांगे। फिर रेजर क्लैम होता है, इस तरह की इसकी शक्ल होती है, ये भी लाइव होता है। फिर ग्रीन मसल होता है, ये भी लाइव होता है, लेकिन ये सिर्फ आजकल दुबई लाइव जा रहा है। बाकी दुबई के अलावा जिन जगहों पे वहाँ पे फ्रोज़न जाता है। अच्छा, श्रिम्प्स की जब बात करते हैं तो श्रिम्प्स में वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। एक्वेरियम की स्पीशीज़ भी आ जाती हैं, कमर्शियल फार्मिंग वाली स्पीशीज़ भी आ जाती हैं। बनाना श्रिम्प होता है, उसमें मर्गेनेसिस होता है, इंडिकस होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो 2 स्पीशी हैं जिन पे हमारा फोकस है, वो एक हमारा है टाइगर श्रिम्प के ऊपर और एक हमारा है वेनम आई के ऊपर।
जो टाइगर श्रिम्प है वो मेरे ख्याल से पहले दूसरे दिन मैंने थोड़ा सा बताया था इस पर किसी को कि टाइगर श्रिम्प ये है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, ये अवेलेबल पाकिस्तान में भी है। जैसे वेनामाई होता है, वेनामाई पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हमारी लोकल स्पीशी नहीं है। मकसद कि हमारे समंदरों में मुझे तो आज तक जो वेनामाई वो नहीं मिला, तो जब भी इसका हमें काम करना है तो वेनामाई को हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। टाइगर जो है वो लोकली अवेलेबल है। जिस तरह से टाइगर के प्रोज मैंने आपको बताया, इस तरह टाइगर के कॉन्स भी है, मतलब डिसएडवांटेजेस भी है टाइगर के। टाइगर की स्टॉकिंग कम होती है पर एकड़, पर क्यूबिक मीटर। टाइगर की ब्रीड इजी नहीं होती क्योंकि इसका जो फीमेल होता है उसका ऑर्गन क्लोज्ड होता है, तो ये मेटिंग इजीली नहीं कर सकता जो टाइगर श्रिम्प है। और ये कैनिबलिस्टिक ज़्यादा होता है। और दूसरी बात है, टाइगर को फार्म करने के लिए आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है पर स्क्वायर मीटर पे, पर क्यूबिक मीटर पे नहीं करते। अभी मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी जिनका क्लियर है वो तो ठीक है, जिनका नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। स्क्वायर मीटर से मतलब है कि आप एवरेज पे रखें 1 फुट पानी और 1 मीटर पानी, और उसकी जो सरफेस एरिया है, जो नीचे जो एरिया है, उसको जब भी आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे स्क्वायर मीटर के ऊपर। लेकिन जब आप इंटायर वाटर कॉलम की बात करेंगे, मतलब पूरे टैंक की बात करेंगे, पानी के लेवल्स होते हैं तो पानी के हर लेवल की, तो फिर आप बात करेंगे क्यूबिक मीटर में, जिसका यूनिट होता है M3। ये एक एक्वाकल्चरिस्ट के लिए ये टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी कैलकुलेशंस हैं जो भी हैं, आप किसी के लिए फिजिबिलिटी बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, समझने के लिए ये टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। तो टाइगर का मैंने बताया, मैं वेनामाई पे बताता हूँ। वेनामाई जो है ये टाइगर से तो कम ग्रोइंग है, लेकिन मोस्ट कॉमनली फार्म्ड श्रिम्प है। इसको पैसिफिक वाइट श्रिम्प भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो फार्म हो रहा है वो इस वक्त वेनामाई हो रहा है। अच्छा, ये एक मछली है, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, जीवनी में फिशरमैन ने पकड़ ली, एक इतने लाख रुपए, एक मछली पकड़ी, इतने लाख रुपए मिल गए, वो ये मछली है। इसको कहते हैं ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, अंग्रेजी नाम है, या फिर इसको उर्दू में या जो सिंधी उस टर्म्स में जो कहते हैं वो कहते हैं सूहा मछली। सूहा मछली। और इसके जो मछली की कोई वैल्यू नहीं है, असल वैल्यू है इसके जो जिसकी बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं फोटा। फोटा, PHOTA। अब वो जो फोटा होता है वो आगे मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ, उस फोटे की तस्वीर दिखाता हूँ कि वो जब मछली के अंदर से निकलता है तो उसकी शेप क्या होती है, किस तरह का होता है। और ये जो है जब सूखता है, सूखने के बाद इसकी प्रॉपर एक कटिंग होती है, वो कट करने के बाद इसका एक डिज़ाइन बनता है, उसके बाद इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद ये इस तरह की शक्ल में आ जाता है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये फोटे की बात हो रही है, मछली की बात नहीं हो रही। मछली तो 500 साढ़े 500 रुपये किलो है, ये जो मछली है। एयर ब्लैडर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो ये जो है इसको फिश मॉ भी कहते हैं, एयर ब्लैडर भी कहते हैं, उर्दू में हमारी लोकल ज़बान में जो है इसको फोटा कहते हैं। सूहा मछली का नाम है। सूहे में, कुंद में, गिस्सर में, ये सारी मछलियों में सब में फोटा होता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, क्योंकि ये सबसे महंगा पूरी दुनिया में। और इसमें कोई वो नहीं है कि लोग कहते हैं कि जी ये दिल के मरीजों के लिए वो थ्रेडें व्रेडें बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बस बातें, ऐसा नहीं है। चाइनीज़ कुजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी वैल्यू इस वजह से क्योंकि चाइनीज़ जो है ना, चाइनीज़ जितने भी हैं वो इंस्पायर्ड है कोरियंस से। हमारे लिए तो हम तो वो कहते हैं सब चपटे हैं, लेकिन जो कोरियन होता है, कोरियन से चाइनीज़ इंस्पायर्ड होता है। क्यों इंस्पायर्ड होता है? क्योंकि कोरियन की जो स्किन है वो बहुत अच्छी होती है, और आप जब भी कि चाइनीज़ से बात करेंगे तो वो कोरियन की हमेशा तारीफ़ कर रहे होते हैं, किसी की करें नहीं करें, कोरियन की करते हैं। ये जो है इसमें कोलेजन हाई कंटेंट होता है इस फोटे के अंदर, जो फिश मॉ है। तो ये जो है इससे स्किन आपकी अच्छी हो जाती है, ओल्ड एज हो रही होती है तो स्किन आपकी रिंकली नहीं होगी, इसके बहुत फ़वायद हैं। और ये जो है ड्राइड फिश मॉ मोस्ट एक्सपेंसिव 1 kg फ्रेश 15 लाख रुपए। मतलब एक 35 किलो की मछली होगी, उस मछली में जो फोटा निकलेगा उसका वज़न आएगा 1 किलो, जो फोटा है उसका सिर्फ। और 35 kg ये जो मछली है, ये नहीं वो बड़ी हो जाती, मतलब जब हम टेंडर देते हैं ना सुए का, वो टेंडर इस तरह से होता है कि हमें चाहिए तो फोटा है उसका, हम मछली नहीं खरीद रहे होते। तो हमने इतने अरसे से हम काम कर रहे हैं कि जब हम टेंडर पे खड़े होते हैं, टेंडर का मतलब ऑक्शन, जब हम ऑक्शन पे बिड कर रहे हैं, जब हम टेंडर पे खड़े होते हैं तो सुआ पड़ा हुआ है, तो हमने अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा यार ये जो मछली पड़ी है ये
35 किलो की मछली है, तो हमें आइडिया है कि 35 किलो की मछली में 1 किलो फोटा निकलेगा। जो हाँ 1:35 ये रेशो है, 2% या 2.1 कुछ ऐसे होता है। तो हम जो बिड करते हैं वो ये तरीका है इसको बिड करने का। तो उससे मैंने आपको बताया कि एक 35 किलो की मछली में 15 लाख रुपए का सिर्फ फोटा होता है। और जैसे अब विंटर्स है, चाइनीज़ न्यू ईयर करीब आ रहा है, तो ये ऊपर भी चली जाती है प्राइस जो इसकी है। जब आप इसको ड्राई कर देते हैं, ड्राई करने के बाद वही जो 1 किलो का फोटा है वो ड्राई करने के बाद 38% वेट रह जाता है। मतलब अगर 1 किलो वजन था, उसको जब आपने ड्राई किया तो 38% रह जाएगा, बाकी 380 ग्राम रह जाएगा, और बाकी जो है वो मॉइस्चर मतलब वो इरेडिकेट हो जाएगा। अच्छा, जब आप ड्राई करेंगे तो उसमें जो सबसे महंगा आज तक बिका है वो बिका है $23,433 का, जो फोटा बिका है आज तक। सूहे की भी फार्मिंग होती है, सूहा मछली जो है, लेकिन इसमें कुछ होता है कि 1 एकड़ में 2 मछली रख सकते हैं, 3 मछली रख सकते हैं, लेकिन अभी हम तो उस लेवल तक अभी नहीं पहुँचे। फिर ये शार्क फिन्स, जैसे मैंने जिक्र कर रहा था, शार्क फिन्स में ये होता है कि शार्क, अच्छा एक बात, हम लोग यहाँ फिंगर फिश बहुत खाते हैं। फिंगर फिश, क्यों हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम लोग कांटा निकालना हमारे थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम कहते हैं यार फिंगर फिश ले आओ। नहीं, लाहौरी फ्राई फिश होती है, लाहौरी मसाला लगा होता है। तो मेजॉरिटी जो हम फिंगर फिश खा रहे हैं वो शार्क का गोश्त होता है। ये सब समझे, शार्क का गोश्त होता है। तो ये आपको मैं एक बात बताना चाह रहा था। क्योंकि शार्क को बहुत सारे लोग हराम मछली समझते हैं, बिकॉज जब शार्क अपना वॉशरूम जाती है तो वो उसकी स्किन में होता है, बाकी जो मछलियाँ हैं वो जो वॉशरूम होता है तो वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस वजह से कुछ लोग इसको हराम मछली भी समझते हैं शार्क को। अच्छा, शार्क का क्या है कि शार्क के जो फिन्स होते हैं, एक शार्क पे 4 फिन्स होते हैं, कमर पे एक, यहाँ और एक दुम पे। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती ही इसके फिन्स की वैल्यू है। पूरे शार्क की इतनी वैल्यू नहीं है जितने इसकी फिन्स की वैल्यू होती है। ये भी जैसे फोटा है, जो मॉ है, ब्लैडर है, उसी की तरह ड्राइड फॉर्म में जाता है और सूप में इस्तेमाल होता है। फिश मॉ भी सूप में इस्तेमाल होता है और शार्क फिन्स भी सूप में इस्तेमाल होते हैं। पहले क्या होता था, शार्क पकड़ते थे, बोट पे उसके फिन्स काटते थे और शार्क को बगैर फिन्स के फेंक देते थे, तो समंदर में नीचे जाके बस वो बेचारी मर जाती थी। लेकिन फिर लॉज आए, WWF ने साइटीज़ एक सर्टिफिकेट होता है ये निकाले, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की करी जिसके थ्रू ये इन्होंने कहा कि नहीं, अब ये है कि कुछ शार्क्स के फिन एक्सपोर्ट हो सकते हैं, कुछ शार्क जो रेयर हो गई हैं उनके फिन्स भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। लेकिन ये भी बहुत, शार्क फिन जो है ये भी बड़ा महंगी चीज़ है, इसका भी कारोबार होता है। मैंने खुद भी काफ़ी दफ़ा एक्सपोर्ट किए हुए हैं, अभी भी कभी ऑर्डर आता है कर देता हूँ, लेकिन शार्क से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, मुझे थोड़ा डर लगता है शार्क से। अच्छा, 4000 फिश एक इसका ये सेट होता है, इसका शार्क फिन का सेट, मतलब कि 4 फिन का एक सेट हो गया, वो तकरीबन 4000 से लेके 32,000 रुपये किलो तक बिकता है। सिर्फ फिन की बात कर रहा हूँ, शार्क की बात, शार्क तो हम लोग फिंगर फिश में खा लेते हैं ना। अच्छा, जो हम फोटे की बात कर रहे थे, हाँ, सूहे से फिर जो समझे नंबर 2 लेवल पे आता है, ये होता है बाम, ईल फिश। ईल फिश जो कहते हैं ना, इसकी शक्ल इस तरह की होती है, ईल होता है, ईल के अंदर से इस तरह से फोटा निकलता है, इसको फिश मॉ, ईल फिश मॉ कहते हैं। ये आज का इसका रेट है 35,000। इसके 3 ग्रेड्स में ये डिवाइड होता है। ये है 70 ग्राम अप, 40 ग्राम अप और 12 ग्राम अप, मतलब 70 से ऊपर, 40 से 70 और 12 से 40। तो 35,000, 25,000 और 15,000, ये इस तरह से ये इसका रेट है। फ्रेश की बात करूँ, ड्राई होने के बाद एक अलग रेट है। और इस वक्त इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर करीब आ रहा है, उनको अपनी शिपमेंट्स करनी। बेसिकली जितना काम हो रहा होता है ना पूरी दुनिया में सी फूड का, वो सब चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए हो रहा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर में शिपमेंट आपकी पहुंच गई तो आपकी लॉटरी है। हम सारे सी फूड वाले चाइनीज़ न्यू ईयर को ही टारगेट कर रहे होते हैं, चाहे आपके वेनामाइज श्रिम्प हो गया, कुछ भी हो गया। उस वक्त आपको मतलब आपको चाइना में 1500 रुपये किलो भी मिल जाएगा वेनामाइज श्रिम्प का। अच्छा, ड्राई होने के बाद ये डिफरेंट फिश मॉज हैं। डिफरेंट फिश मॉज का वो डांगरी है, सी बास वो वाला जो है, फिर ये बाम है, ये सुआ है, ये पेंगसिस है, ये बाम है, फिर से ईल, ये दोनों ईल हैं, और ये कोई स्वीट वाटर फिश का इन्होंने निकाला था।
अच्छा, फिर एक चीज़ होती है सी क्यूकम्बर, इसकी भी फार्मिंग होती है, हैचरी भी होती है, इसका भी मैंने स्पॉनिंग भी कराई हुई है, इसके मैंने बड़ा भी किया हुआ है इसको। सी क्यूकम्बर में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ये तकरीबन आप समझें $1600 पर किलो बिकता है और 1.5 साल की इसकी हार्वेस्ट होती है। अब मैंने जब सुना कि यार लोग तलापिया कर रहे हैं, मैंने कहा छोड़ो तलापिया कौन करे, 200-250 रुपये की मछली है, ये कर लो। $1600 पर केजी बिकता है सी क्यूकम्बर। और इसमें कौन सा सैंड फिश, ये वाला जो है, मतलब मैं आपको कंपैरिजन भी साथ साथ में दे रहा हूँ कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, ये मछली हम खा सकते हैं? ये हम तो नहीं, मैं तो नहीं खाता, चाइनीज़ खाते हैं, लेकिन हमने तो बेचनी है, फतवे लिए हुए हमने, वो कहते हैं आप बेच सकते। मछली ऐसी है जो हम नहीं खा सकते। अब देखिए इसमें रिलीजन में भी फिर मतलब बहुत सारी वो आ जाती हैं, हर किसी का एक अपना होता है, उसमें कहते हैं शाफी सब खा सकते हैं, ये नहीं, वो एक मतलब वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। तो हमारा क्योंकि फार्मिंग से थोड़ा, तो ये वाला है, इसको कहते हैं सी क्यूकम्बर और सैंड फिश। जो होल होता है उसकी शक्ल इस तरह की होती है, और जब प्रोसेस्ड हो जाता है, ड्राई होता है, बेसिकली 2 दफ़ा कुक होता है, और कुक इसका चीरा लगाते हैं बीच में से, उसका गूदा वो निकाल के इस शेप में आ जाता है। ये ड्राइड पड़ा हुआ है सारा सी क्यूकम्बर। ये है $1600 पर केजी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी फार्म होता है, $1600 पर केजी। यार ये मैं भूल रहा हूँ, बट मैं आपको बता दूंगा इसका भी, लेकिन कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो, जैसे अब हम फार्मिंग में आए हैं तो अभी तो हम श्रिम्प की तरफ हैं, लेकिन एक आपको वो बता रहा हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि जी हम श्रिम्प के बाद हम क्या करेंगे। बहुत इस फील्ड में बहुत काम है। असल में देखें पाकिस्तान में क्या है, एक काम है पाकिस्तान के अंदर, बाहर की एजेंसी लो किसी भी प्रोडक्ट की, ये माइक है ना, इसकी एजेंसी ले लो, इसकी एजेंसी लेके इसको इंपोर्ट करो, यहाँ पे लोगों को बेचते रहो। ये काम है पाकिस्तान में। आपका जो इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशो है, अगर आप उसको देखेंगे वो 2 से भी ज़्यादा चला गया। दूसरा काम पाकिस्तान में क्या है, कंस्ट्रक्शन। प्लॉट लो, उसको बेच दो। कौन से मुल्क में मुझे आप ये बता दें ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल जोन के जो प्लॉट्स होते हैं, उन प्लॉट्स पे ट्रेडिंग हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है। बाहर के मुल्कों में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पे सब्सिडी होती है। गवर्नमेंट कहती है कि आओ यहाँ पे आके बनाओ और हम सब्सिडी देंगे, सस्ता प्लॉट देंगे। यहाँ पे साइड या कुरंगी में मैं चला जाऊँ तो डिफेंस से ज़्यादा के रेट हैं साइड या कुरंगी में। तो यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि काम है बहुत, लेकिन थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से जो है ना काम नहीं हो रहा। किसी प्राइवेट लेवल पे ले लें, गवर्नमेंट लेवल, जिस लेवल पे भी ले लें, तो काम बहुत है करने को, और मुश्किल भी नहीं है। जैसे इमदाद कहते हैं ना, डॉक्टर इमदाद के, आसान है बहुत आसान। और ये तो ये सी क्यूकम्बर है, दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट फार्मिंग। इसमें तो कोई बायोफ्लॉक मतलब कुछ भी नहीं, एक स्टॉकिंग डेंसिटी है, उसमें आपने रख दिया, ख़त्म। समंदर में छोटी सी आपने जगह ले ली, वो भी आपको मिल जाती है। ये बहुत आसान है सी क्यूकम्बर फार्मिंग जो है। थोड़ी नेटिंग वगैरह करनी होती है बस। नहीं, केज फार्मिंग नहीं, केज फार्मिंग में तो एक अलग ये, अच्छा, बहुत लोगों का सवाल होते हैं कि यार हमारी मछली बिकेगी नहीं, हमारा ये बिकेगा नहीं। देखें, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे से भी स्वीट वाटर फिश नहीं बिकती, मुश्किल से बिकती है, बिक जाती है तो रेट नहीं मिलता। बट ये जो सॉल्ट वाटर फिश है, आप कभी फिशरी का चक्कर लगाएं, आपको जो चीज़ चाहिए आपको मतलब नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी। और एज एन एक्सपोर्टर आप देखें तो इस वक्त अगर हम सिर्फ फिशरी की बात करें, इब्राहिम हैदरी में भी जो चश्मा गोट है वहाँ पर भी फैक्ट्रीज़ हैं इब्राहिम हैदरी में, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ फिशरीज़ की। फिशरीज़ के अंदर 35 फैक्ट्रियाँ हैं। 35 फैक्ट्री मतलब जिसके पास ब्लास्ट फ्रीजर, कोल्ड स्टोर, सारी चीज़ें, इस तरह 35 फैक्ट्रीज़ हैं। 35 फैक्ट्रीज़ में से 27 या 28 ऑपरेशनल हैं। तो बाकी क्यों ऑपरेशनल नहीं है? बाकी ऑपरेशनल इसलिए नहीं है क्योंकि माल नहीं है, उसमें हम डालें क्या। जैसे आज झींगे की बात हो रही है तो बोल रहे हैं बच्चा किधर से लाएं, इसी तरह से जो वो भी खैर मैं बता दूंगा कहाँ से लाएं। लेकिन ये जो फिशरी है, फिशरी के अंदर जो फैक्ट्री है, जो एक्सपोर्टर को मसला क्या, माल ही नहीं है। तो आप लोग अगर जितने लोग हैं सब श्रिम्प, मैं कहता हूँ आप सारे श्रिम्प फार्मिंग शुरू करें, और एक एक बंदे ने अगर 100 टन भी निकाल दिया ना तो एक दिन में बिकेगा, एक दिन के अंदर अंदर। आज आपने किया और आज ही आपका सारा का सारा, कल फिर एक्सपोर्टर खड़ा होगा कि दे दें। क्योंकि एक्सपोर्टर की आप कैपेसिटी तो देखें कि कैपेसिटी उसकी है क्या, वो बोल क्या रहा है, मुझे चाहिए क्या है। 35 में से 27 फैक्ट्रीज जो हैं वो ऑपरेशनल है, और 27 के पास माल है 10 फैक्ट्रियों का। एक मछली है उसको कहते हैं बांगड़ा, इंडियन मैकरेल, ये ट्रैश फिश है,
तो खाया नहीं जाता है। थाईलैंड में खाते हैं, 30 रुपए की मछली नहीं है, 400 रुपए का रेट हुआ भाई यहाँ पे। क्यों? 10 फैक्ट्रियों का माल आ रहा है, 27 फैक्ट्रियों के लोग खड़े हुए हैं, मैं लूँगा, नहीं मेरा रेट ज़्यादा है, मेरा रेट ज़्यादा है, मुझे दो। क्यों? फ्रीजिंग पूरी करनी है, कस्टमर के ऑर्डर पूरे करने हैं। और जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान, पूरी दुनिया, अच्छा मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे कोई, आप ये ना समझिएगा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जो सी फूड है पूरी दुनिया से डिप्लीट हो रहा है। मैं एक्वाकल्चर तो करता ही हूँ, एक्वाकल्चर के साथ साथ मेरा शौक है, मैं डाइविंग करता हूँ। मैं सांस रोक के समंदर में जाता हूँ, मेरे एक स्पेयर गन होती है, जाके हम लोग मछली मारते हैं, हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 दफ़ा जाते हैं। तो हमने चश्मा पहना हुआ होता है, हमें नज़र आ रहा होता है कौन सी मछली है। तो आप समझे कि जैसे 5 साल हो गए मुझे डाइविंग करते हुए। 5 साल पहले हम लोग दिन का 400 किलो गिस्सर मारते थे जब जाते थे। गिस्सर एक मछली होती है, अभी 50 किलो नहीं मिलती हमें। किधर गई मछली? कम हो ही जा रही है। हमारे समंदर की बात कर रहा हूँ। जब एक डाइवर को मछली नहीं मिल रही तो जाल वाले को कहाँ से मिलेगी उसको? हमें तो नज़र आ रही है ना, हम तो उसमें से सेलेक्टिव फिशिंग करते हैं, बड़ी मछली उसको मारते हैं। तो ये जैसे जैसे जा रहा है, ये 27 की भी 20 हो जाएंगी, 20 की भी 10 हो जाएंगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से जा रहा है फिर अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा। तो ये ऑक्शन हॉल होता है। इस ऑक्शन हॉल में ऐसा होता है, ये पट कहते हैं इसको। फिशरी में आप कभी जाएंगे, एक आध दफ़ा तो हम लेकर भी गए हैं, लेकिन अगर चांस हुआ, आप गए हुए ना, ये आपने पट देखा है, ये झींगा मंडी है, ये पट है। इस पे आगे ये सारा स्क्विड यहाँ पर आया। अब यहाँ पे लोग जमा होंगे, वो लोग आके इस पे बिडिंग करेंगे। 10-15 बंदे आएंगे, वो बुक होएगी, कैलकुलेटर होगा, वो लड़ाई हो रही होती है। फिर अगर 2 बंदों ने सेम रेट दे दिया, 3 बंदों ने सेम रेट दे दिया, तो उसको कहते हैं 3 वाल। 3 बंदों को मतलब कॉइन टॉस हो रहा है, मतलब ऐसे जैसे शर्तें लग रही हैं, सट्टेबाजी हो रही है, कारोबार नहीं हो रहा, इस तरह लग रहा होता है यहाँ पर। और आप जाएं कभी, मतलब एक अलग ही माहौल होता है। बस ये है कि जो कपड़े पहन कर जाएंगे वो फिर उसके बाद वो जला दीजिएगा उसके बाद तो मजाक कर रहा हूँ, जला दीजिएगा, लेकिन मतलब स्मेल इतनी हो जाती है, ये इस तरह से है। अच्छा, यहाँ पर फिर वो जी 4% जो है ना गेट पास भी देना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज अ फार्मर्स हम फिशरी लेकर ही नहीं जाते, डायरेक्ट एक्सपोर्टर से डील कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने वेनेमाई श्रिम्प बेचा है, हमने हार्वेस्ट किया था तो मैंने बेचा, तो मैंने डायरेक्ट एक्सपोर्टर से डील करी। वो मेरा पार्टनर भी है, तो उसके साथ हमने खुद ही खरीद के बाहरों बार हमने खुद ही एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि वो इसका माल ही नहीं था। 4% इस तरह से होता है कि लॉट आई, अब लॉट पे जो भी सबने बिडिंग करी, बिडिंग करने के बाद इन्होंने बिड करी, इनकी बिड सबसे हाई आई। इन्होंने कहा जी मैं ये मछली खरीदूंगा, कैलकुलेशन करी तो 10 लाख रुपए की मछली हो गई। अब 10 लाख का 4% जो है वो कट जाएगा गेट पास। फिर इसमें 6% एक और होता है, वो होता है बेसिकली एक इदारा, नहीं कमीशन अलग है। एक चीज़ होती है, एक इदारा उसको कहते हैं FCS, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है जिसकी जुरिसडिक्शन में आता है कि हार्बर की क्लीनिंग होनी चाहिए। उधर जो भी बंदा आता है वो सिंध गवर्नमेंट का होता है, उसको जो है ये करना होता है कि 3.125% जो उसको मिलता है। 6% होती है कमीशन, उसमें 3.125 उसको मिलती है, जिसके अंदर से ये 4% कटता है। और 3.125 जो होती है वो मोल वाले की होती है। मोल ये फिर हम कहीं और जा रहे हैं तो मैं ज़रा उससे, लेकिन आपको बता दूंगा मैं। अच्छा जी, फ्रोज़न, अब जैसे लाइव था, फ्रेश था, फ्रोज़न फैसिलिटी जो होती है वो किस तरह की होती है? फ्रोज़न में सबसे पहली चीज़ जो आती है, 3 किस्म की फ्रीजिंग प्रोसेसेस होते हैं। 3 तरह से मछली, झींगा, कुछ भी है उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है ब्लास्ट फ्रीज़र। ब्लास्ट फ्रीज़र क्या होता है? कमरा होता है, जैसे ये कमरा है, इसको भी आप ब्लास्ट फ्रीज़र बना सकते हैं। यहाँ पे आपने 3 पंखे लगा दिए, जिस तरह ये 4 पंखे लगे हुए हैं, इस तरह 3 पंखे लगा दिए, 4 पंखे लगा दिए। बाहर एक वो है आपका कंप्रेसर लगा हुआ होता है। ये पंखे चलते हैं, ये इसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं हम लोग -40 पे ये ब्लास्ट मार रहा होता है। इस तरह से पैलेट्स होते हैं, ये नीचे ये ट्रेज होते हैं, इसके अंदर मछली झींगा लगा हुआ होता है। ये रूम होता है, इसके अंदर से ये पंखे इस तरह से ब्लास्ट अपना मार रहे होंगे और वो इस तरह से सर्कुलेट हो रहा होगा अंदर ही अंदर। तकरीबन 12 घंटे लगते हैं एक ब्लास्ट फ्रीज़र के अंदर, और आपकी मछली जो है बिल्कुल रॉक सॉलिड फ्रीज हो जाती है। ब्लास्ट फ्रीज़र्स की कैपेसिटीज़ होती हैं। मेरा ब्लास्ट फ्रीज़र है 5 टन का है, तो मैं 5 टन माल उसमें डालूंगा। अच्छी चीज़ ये होती है, अगर आप
छोटा ब्लास्ट फ्रीज़र बनाएं। अगर मेरा 5 टन का ब्लास्ट फ्रीज़र, जब तक 5 टन माल नहीं आएगा तब तक मैं उसको चलाऊंगा नहीं, क्योंकि बिजली तो उसने 5 टन के हिसाब से ही लेनी है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि 1-2 हमने 5 टन के ब्लास्ट फ्रीज़र रख दिए, बाकी 2-2 टन के 1-1 टन के भी रखते हैं अपने पास, ताकि कम माल आए। ये खैर फैक्ट्री की साइंस है, बट आपको ये बताने का मकसद कि आपका जब झींगा, जब आप फार्मिंग करेंगे तो होगा कि आपका झींगा आएगा, सॉर्टिंग होगी उसकी साइज़ वाइज। जब झींगा आता है उसमें 20, 10, 20, 20, 30 इस तरह से काउंट्स होते हैं। वो करते करते खैर जो है ब्लास्ट फ्रीज़र में जाता है। तो एक तरीका है ब्लास्ट फ्रीज़र फ्रीज़ करने का, इसमें 12 घंटे और -40 टेम्परेचर, ये मोटी बातें ये हैं। अच्छा, फिर होता है जी प्लेट फ्रीज़र। प्लेट फ्रीज़र जो है, प्लेट फ्रीज़र एक ऐसी चीज़ है जिसमें लाइट आइटम, छोटी मछली जो है, झींगा वगैरह, ये स्क्विड, इस तरह की चीज़ें फ्रीज़ हो सकती हैं। तो ये प्लेट फ्रीज़र जो होता है ना, इस तरह का होता है। इसमें ये प्लेट्स लगी हुई होती हैं और इसमें हम लोग ट्रेज लगा देते हैं। ये 2 से 4 घंटे के अंदर जो है फ्रीज़ कर देता है। अच्छा जी, प्लेट फ्रीज़र के बाद होता है IQF प्लांट, वो सब -40। अभी जो हम फ्रीजिंग